हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। देखिए, आज हम लोग केवी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। देखिए, सभी के केवी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आगे भी बचे हुए हैं एग्ज़ाम्स, तो बहुत इसमें फुल फॉर्म भी पूछे जा रहे हैं कुछ कुछ, तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है ये आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं पहले भी और बाकी बाद में भी पूछे जा रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं, पहला है निपुण। तो निपुण हिंदी का वर्ड है और इसको जो इसकी स्पेलिंग है NIPUN। तो आप ये इसकी स्पेलिंग है NIPUN। तो यहाँ पे आप लोग हिंदी में भी अगर इसका जो फुल फॉर्म देखेंगे वो भी इसी तरीके से लिखे होगा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि निपुण है तो निपुण का नेशनल राष्ट्रीय इनिशिएटिव, इसका इनिशिएटिव का कुछ पहल करके होगा। ये इसी आपको हिंदी में भी इसी तरीके से नेशनल, जैसे नेशनल हिंदी में हम लिखते हैं ना और शाह, इस तरीके से करके, तो ये भी आपको इसी ही तरीके से मिलेगा। तो आप कोशिश करिए, मेरा सजेशन यही है कि आप इसको टोटल इंग्लिश में याद करिए, क्योंकि निपुण सुनने में हिंदी वर्ड है लेकिन ये इंग्लिश वर्ड NIPUN को करके लिखा गया है। तो यहाँ पे फुल फॉर्म हो गया है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। दूसरा हमारा वर्ड आता है परख। तो परख भी देखने में हिंदी का लग रहा है लेकिन ये PARAKH, ये इसको मिला के परख कहा गया है। तो यहाँ पे P का है परफॉर्मेंस, A का मतलब है असेसमेंट, R का मतलब होता है रिव्यू एंड A फॉर एनालिसिस। A का फुल फॉर्म हो गया एनालिसिस ऑफ नॉलेज, एनालिसिस ऑफ, K से नॉलेज, फॉर होलिस्टिक, H से होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये पूरा फुल फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे आप इंग्लिश, क्योंकि ये परख इंग्लिश में PARAKH इंग्लिश में वर्ड दिया गया है, तो आप इसके इंग्लिश में ही इसके फुल फॉर्म याद करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हिंदी में भी बिल्कुल इसका ही हिंदी वर्जन लिखा होगा, इसका हिंदी मीनिंग नहीं लिखा होगा, परफॉर्मेंस का हिंदी मीनिंग नहीं आपको मिलेगा। परफॉर्मेंस पारा FR करके, F रा करके, ऐसे परफॉर्मेंस करके लिखा होगा। तो आप कोशिश करिए, क्योंकि और जब हिंदी से इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन होता है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो पेपर में जो इंग्लिश वाला वर्जन होता है वही सही माना जाता है। और ये तो फुल फॉर्म की बात है, तो इसमें आपको ये जो इसके डायरेक्ट वर्ड के फुल फॉर्म है वही सही हैं। तो परख का ये फुल फॉर्म हो गया। फिर तीसरा है दीक्षा। दीक्षा को ऐसे लिखा गया DIKSHA। तो यहाँ पे डी से डिजिटल, I से इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज और SH से हो गया शेयरिंग। तो ये दीक्षा का फुल फॉर्म हो गया। देन FLN, ये 21 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में इसका फुल फॉर्म पूछा गया था केवी के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे F से होता है फाउंडेशनल, S से लिटरेसी और N से एंड न्यूमरेसी। तो एंड तो नहीं मेंशन होता फुल फॉर्म में। तो FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो यह आप इंग्लिश में ही याद करिए। जो हिंदी मीडियम वाले भी स्टूडेंट्स हैं तो वो ये ना सोचे कि ये इंग्लिश है, क्योंकि ये आप फुल फॉर्म इंग्लिश में ही याद करें, ये इंग्लिश में ही सही रहेंगे। अगर आप हिंदी में याद करेंगे तो मे बी हिंदी वर्जन उतना आपके लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये FLN इंग्लिश में ही है, टोटल ये ओरिजिनली इंग्लिश में ही है, इसका हिंदी वर्जन नहीं। और ये आपके NPE में आया है। जो FLN वर्ड है ये NPE का वर्ड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NP 2020 जो नई शिक्षा नीति आई है उसका ये वर्ड है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है NCF। तो NCF का पांचवा है NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये NCF का हो जाएगा फुल फॉर्म, ये भी पूछा गया है। देन 6 है हमारा RTE। ये तो आप लोग को पता ही होगा, ये भी पूछा ही जा रहा है। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तो हो सकता है शिक्षा का अधिकार इस तरीके, क्योंकि ये बहुत जाना पहचाना नाम है, तो शिक्षा का अधिकार करके दे दिया जाए। लेकिन जो जैसे इससे पहले जो आपने पढ़े हैं दीक्षा है, परख है, तो वो टोटल इंग्लिश के ही शुरू से ही देखे जा रहे हैं। तो इंग्लिश में ही आप फुल फॉर्म याद करिए तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर अगला है ECCE। ये भी NPE 2020 का ये वर्ड इसमें आया है। तो इसका E से अर्ली, C से चाइल्डहुड, फिर C से केयर एंड E से हो गया आपका एजुकेशन। तो ECCE का फुल फॉर्म हो गया अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये NPE 2020 का वर्ड आया है। देन CBE भी पूछा गया था इस बार के 21 के ही दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था। C से कॉम्पिटेंसी, B से बेस्ड एजुकेशन, E से एजुकेशन।
तो ये CBE का फुल फॉर्म हो गया। ये किस लिए CBE क्यों यूज़ किया जाता है? ये बच्चों में इस तरीके के एजुकेशन के लिए यूज़ किया जाता है ताकि वो एक अपने सब्जेक्ट पे मास्टरी हासिल कर पाएँ, एक अपनी क्लास में मास्टरी हासिल, मतलब जो उनको क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो सारी चीज़ें सीख लें, तभी वो नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफ़र हों या एंटर करें। फिर 9th वाला है TLM। TLM भी पूछा गया है, क्वेश्चन है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो TLM जो हमारे टीचिंग एड्स होते हैं, जो हम लोग चार्ट्स और मॉडल्स क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ कर, उनको TLM कहा जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ये भी आपका NPE 2020 का पूछा गया में आया हुआ टर्म है। देन SEDGs, इसको आप देख लीजिए, ये भी NPE 2020, क्योंकि आप लोग ये देखें कि जो NPE 2020 में जो इस बार शॉर्ट फॉर्म्स हैं तो उनके फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। तो इसका है सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेड ग्रुप्स। तो ये जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रुप हैं तो उनके लिए ये कहा गया है। सोशली तो सामाजिक हो गए, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से, डिसएडवांटेज तो पिछड़े ग्रुप है ना, ग्रुप्स हो गए, समूह हो गए। तो यहाँ पे हिंदी का जो आपको ट्रांसलेशन वो इतना अच्छा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ओरिजिनली ये इंग्लिश ही वर्ड है, तो आप इनको इंग्लिश में ही इनके फुल फॉर्म याद करें। फिर है ICT भी इम्पॉर्टेंट है। I फॉर इंफॉर्मेशन एंड C फॉर कम्युनिकेशन, T फॉर टेक्नोलॉजी। ये ICT का फुल फॉर्म हो गया। देन RPWD, इससे पहले वाले वीडियो में RPWD का ईयर बताया गया था। तो RPWD का जो नया वर्जन है, जो नया कमीशन, नया जो फॉर्म आया है वो 2016 में आया है। उसमें 21 तरीके की डिसएबिलिटीज़ हैं। तो इसका फुल फॉर्म है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज़। तो जो डिसेबल व्यक्ति हैं तो उनके लिए जो ये प्रावधान किया गया था, ये 2016 में किया गया था। उसमें 21 तरीके की विकलांगता को जोड़ा गया है। देन एक और फुल फॉर्म रह जाता है CPD। तो इसका कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। ये CPD ये मेनली किसके लिए है? जो जब आपकी जॉब लग जाती है, तो ये जो KV में जो टीचर्स जॉब करते हैं तो उनके लिए है कि वो एक बार जॉब में आने के बाद में वो सही से डेवलपमेंट होता रहे, सही से सारी चीज़ें वो पढ़ाएं। टीचर के डेवलपमेंट के लिए, ये टीचर के लिए है। जो इन सर्विस टीचर प्रोग्राम्स होते हैं तो ये उसका पार्ट है। ये भी NPE 2020 में दिया गया। तो कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे कुल मिला के हमारे इतने सारे फुल फॉर्म आप लोगों ने देख लिए है। NCF, RTE, ये बाकी जो 7 से ECCE, CBE, TLM, SEDGs, ICT और CPD, ये सारे NPE 2020 में आए हुए आपके फुल फॉर्म्स हैं। इनके शॉर्ट फॉर्म NPE 2020 में दिए गए हैं, तो इस वजह से ये और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये आज का वीडियो इतना ही है। आपको अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।